हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो हम लोग बात करते, देखिए क्या है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, एक बार देखते हैं ये क्या बोलता है। एक बार स्टेटमेंट हम लोग बात करते हैं। बाय दिस प्रिंसिपल we cannot determine location, or you can say position, location, or you can say position and momentum of a particle such as electrons. So by this principle we cannot determine location and you can say position and momentum of a particle such as electron at same time, or you can say simultaneously। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो उसका हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और हम लोग मोमेंटम एक ही समय पे हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, यानी बाय दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट डिटरमाइन लोकेशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एट अ सेम टाइम, और यू कैन से साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच बाय 4 पाई, where h is Planck's constant। ये फिर से क्या है आपका Planck's constant। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, जैसे डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v मोमेंटम का होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। डेल्टा x कहने का होता है चेंज इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल सकते हैं। इसमें वेलोसिटी आ गया इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। अगर आप सपोज मान लो ये, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा x इज ग्रेटर इक्वल टू h बाय 4 पाई m डेल्टा v। अगर डेल्टा v अगर 0 हो गया तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। है कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये रिलेशन क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। वही इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर डेल्टा v अगर 0 हो गया तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी नहीं पता कर सकते, इनफाइनाइट। और उसी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डेल्टा x 0 हो गया तो डेल्टा v इनफाइनाइट। इससे ये कंक्लूजन निकला, यानी इन्होंने बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि हम लोग एक ही टाइम पे एक ही समय पे हम लोग ना ही लोकेशन यानी पोजीशन और ना ही मोमेंटम हम लोग डिफाइन कर सकते एक ही टाइम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये छोटा पार्ट है, छोटा सा ये टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी के बाद क्या आता है, क्वांटम वगैरह, तो इसका फेलियर वगैरह हो जाता है ना ये सब। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।